प्रारंभ करेंगे। तो ये जो सीन है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, धृतराष्ट्र कैसे शरीर छोड़ते हैं, तो हम जो कल तक यहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से राजा परीक्षित के जन्म और कर्म के विषय में हमने चर्चा किया 12वें अध्याय में। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से राजा के जन्म के और जन्म के बाद किस तरीके से उनके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा एक फेस्टिवल मनाया, जहाँ पर हजारों ब्राह्मणों को दान और अलग अलग बहुत कुछ किया है। जैसे हमने देखा था पूरा गंभीरता से और विस्तृत रूप से देखा कि बहुत ही एक त्योहार की तरह उनको उनके जन्म दिवस को मनाया गया ऐसे। पर इसके बाद में जो सीन आ रहा है कि अचानक से धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, क्योंकि धृतराष्ट्र ने गृह त्याग किया, मतलब इसके पहले जो एग्जैक्टली इस अध्याय में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर राजा परीक्षित के अभी जन्म तो हो चुका है, पर कर्म के विषय में विशेष करके बताएंगे तो उनके कर्म कैसे थे, उन्होंने क्या बाद में किया, किस तरीके से राज्य किया है, तो उसके विषय में यहाँ पे गंभीरता से चर्चा होगी। पर उसके पहले, क्योंकि जब राजा परीक्षित राज्य करेंगे दैट मीन्स युधिष्ठिर महाराज ने राज्य छोड़ दिया होगा ना, क्योंकि उसके पहले तो युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने राज्य छोड़ा है करके, तो उस समय तक धृतराष्ट्र वहां पर रहते थे। बाद में धृतराष्ट्र भी चले गए थे जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, उन्हीं के समय पर धृतराष्ट्र भी चले गए थे। धृतराष्ट्र चले जाने से मतलब क्यों धृतराष्ट्र चले गए थे, उसके बाद में युधिष्ठिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर को पता चला कि कृष्ण चले गए अभी भूमि धराधाम छोड़ करके, तब जो युधिष्ठिर महाराज ने वैराग्य ले लिया था और वो हिमालय की ओर चले गए थे। तो ये ऐसा सीन आता है। तो यहाँ पर विशेष करके जो मुख्य चर्चा पहले की जाएगी कि किस तरीके से जो एक के बाद एक स्टेप हम नीचे उतरेंगे कि कैसे भगवान पहले द्वारका गए, फिर वहां से जो क्या बोलते हैं भगवान के जाने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज जब अपना प्रस्थान करेंगे, उसके पहले जी यहाँ पे धृतराष्ट्र का सीन आ रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्राया मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गात्वास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सतः। इसमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो ये सीन है कि जब ये इसका थर्ड कैंटो के प्रारंभिक अध्याय में विस्तार से इसका चर्चा किया गया है कि किस तरीके से विदुर जी मैत्रेय को मिले, और विदुर मैत्रेय संवाद है, वहां पे काफी लंबा चैप्टर है और काफी सुंदर तरीके से वहां पे शिक्षाएं मिलती हैं कि जो मैत्रेय ऋषि ने भगवान के जानने के बाद भगवान ने जो टीचिंग्स उद्धव को दिया और उद्धव गीता भगवान ने सुनाया। एंड देन जो सीन आता है कि वहां पर उद्धव गीता, तो मैं सुन रहा था अभी गौरांग दर्शन पे, उसमें बता रहे थे कि किस तरीके से भगवान ने 2 बार उद्धव को ज्ञान दिया। तो एक बार तो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दे करके उद्धव गीता, जो कि 11th कैंट है श्रीमद् भागवतम का, तो वो ज्ञान दे करके और उनको भेज दिया कि आप अभी बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां पर जाकर के इस ज्ञान को और भी अन्य ऋषि मुनियों को इसको सुनाओ। तो बाद में मैत्रेय मुनि उद्धव को भगवान ने वहां पर भेजा, और पर उद्धव जब वहां पर चले गए और भगवान ने यहाँ पे कौन सा वो था, यहाँ पे सारे पांडवों को जितने भी यदुवंशी थे उनको लेकर के भगवान वहां पे इकट्ठे हुए, और सारे आपस में जो यदुवंशी थे वो एक दूसरे से लड़ करके और सब मर गए करके, सबने शरीर छोड़ दिया। तो कौन सा उसको प्रयास बोलते हैं, उस स्थान का नाम क्या है,
तो वहां पर जब भगवान थे और ये जब सूचना एक्चुअली इनको मिलने वाली थी उद्धव को, तो उद्धव को रहा नहीं गया वहां पे अकेले। तो उद्धव फिर से वापस लौट करके आ जाते हैं, और जैसे ही वापस उद्धव लौट करके आते हैं तब भगवान को उनको और भी कुछ गंभीर ज्ञान देते हैं, क्योंकि चतुर्थ श्लोकी भागवतम, यहाँ पे भागवतम का डेप्थ सार देते हैं। और उस समय वहाँ पर मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे, तो मैत्रेय मुनि ने भी उस ज्ञान को साथ साथ में सुना जो कि भगवान उद्धव को दे रहे थे। तो क्योंकि जो मैत्रेय मुनि ने जो ज्ञान भगवान के मुख से डायरेक्ट सुना था, उसी ज्ञान को मैत्रेय मुनि यहाँ पे विदुर को बताने जा रहे हैं कि विदुर, भगवान ने जाते समय क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिए, जो कि केवल उद्धव के लिए नहीं थे बल्कि सारे मनुष्य समाज के लिए हैं। तो उद्धव को इस तरीके से भगवान ने निमित्त बना करके जाते समय जी ज्ञान दिया है। इसको उद्धव गीता भी हम कहते हैं। और तो यही एकमात्र वो था, क्योंकि जब विदुर जी अपना दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने के बाद वो राज्य सिंहासन छोड़ करके चले गए, सिंहासन तो नहीं मतलब राज्य की वो चौकसी कर रहे थे, राज्य को सुरक्षित करने के लिए पितामह भीष्म के साथ और भी अन्य लोगों के साथ वो विदुर जो है एक ब्राह्मण या एक सलाहकार मंत्री के रूप में जो है काम करते थे, तो वो छोड़ करके चले गए। दुर्योधन ने उनका अपमान किया और एक दासी पुत्र कह करके कि तुम नीच हो और तुम्हारा कोई वो नहीं है। क्यों ये किया था अपमान? क्योंकि विदुर ने उनको समझाया था दुर्योधन की कि दुर्योधन देखो, दुर्योधन ऐसा मत करो कि पांडवों को आप बुरा मत सोचो, उनको भी आप कुछ गांव रहने के लिए दे दो, अब वो आपके हितैषी हैं, आपके भाई हैं। और दुर्योधन को एक्चुअली दुर्योधन का जन्म ही हुआ था उसी समय विदुर ने धृतराष्ट्र को इंडिकेट किया था ये विषय से कि जो दुर्योधन है आपका जो बालक है आगे जाकर के बहुत बड़ा एक क्रिमिनल जैसा बनेगा। उसको एक नाम से पुकारा था कि जो पाप पुरुष है, पाप का डायरेक्ट एक्सपांशन है, तो ये आपके दुख का केवल कारण बनेगा। तो इसको आप अभी त्याग दो तो अच्छा होगा, जन्म के समय ही त्याग दो तो अच्छा होगा। पर क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र का आसक्ति होने से, पुत्र आसक्ति होने से त्याग नहीं पाए वो। और बाद में जब विदुर ने उनको समझाया तो इस तरीके से वो समझा तो नहीं बल्कि और क्रुद्ध हो गया दुर्योधन। जैसे सांप को जाकर के आपको खिलाओ, सांप को जाकर के दूध पिलाओ, तो सांप को दूध पिलाने से उसका जहर उल्टा बढ़ता है, कम नहीं होता है, राइट। तो इसी प्रकार से दुर्योधन ने विदुर को बहुत चेस्टाइज किया, उल्टा सीधा अपशब्द किया और गाली दिया। तो इस चीज से अपमानित होकर के विदुर ने सोचा कि अच्छा है यहाँ से चले जाएं और कुछ तीर्थयाटन करके जब तक आते हैं। ये घटना उस काल की जब महाभारत का युद्ध चालू नहीं हुआ था, उसके पहले की घटना है। तो या बाद में विदुर तो चले गए, तीर्थाटन करने चले गए, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग ऋषि मुनियों से, साधुओं से मिल रहे थे और ज्ञान अर्जित कर रहे थे। उसके बाद उसके बीच में जो है पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है महाभारत का। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और जब सब लोग जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, भगवान भी चले गए धराधाम छोड़ करके, और भगवान के जाने के बाद और उद्धव को भगवान ज्ञान दे करके गए, और यही ज्ञान जो है मैत्रेय मुनि को भी साथ में मिला। तो मैत्रेय मुनि उनको रास्ते में मिल जाते हैं। जब उद्धव अगर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए लौट के वापस हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे, तो उनको वहां पे मैत्रेय मुनि मिलते हैं, मैत्रेय से संवाद होता है। फिर मैत्रेय से पूछते हैं कि क्या हुआ, भगवान ने जाते समय क्या कहा, कैसे कहा और क्यों, ये पूरा युद्ध का कैसे समापन हुआ, तो पूरा ये प्रसंग आता है। तो यहाँ पे विदुर जी वही बताया कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने मैत्रेय मुनि से इस सांख्य, इस ज्ञान के बारे में कन्वर्जेशन चालू किया और कन्वर्जेशन के माध्यम से क्या हुआ उसके बाद में उसके बारे में जाना। तो प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में यहाँ पे लिखा है विदुर जी के बारे में कि विदुर जी एक दासी पुत्र थे, क्योंकि जो 3 रानियां थी उनकी चित्रांगद विचित्र की सॉरी, तो उनके लिए जो विवाह करके लाए थे पांडु, नहीं चित्रांगद विचित्र विधि थे ना, तो उनके लिए लाए थे जो है पितामह भीष्म, जो काशी नरेश की 3 रानियों को लेकर के आए थे। उसमें से अम्बा, अम्बालिका और एक दासी थी साथ में, तो जो थी, पर जो है उनका
बाद में उनका मृत्यु हो जाता है। तो इसके कारण फिर उनको कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो पाया। इस तरीके से तो कोई राजा नहीं थे, और राजा नहीं थे तो बाद में सत्यवती के आदेश से व्यासदेव ने उनको उनको दृष्टिपात के द्वारा उनके गर्भ में बच्चों को धारण कराया। उसके बाद में जैसे पांडु और धृतराष्ट्र और तीसरे दासी पुत्र विदुर, ये 3 लोग हुए। तो दासी पुत्र विदुर थे तो दासी के पुत्र थे, उनको कोई राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, बल्कि जो 2 थे उसमें से पांडु की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि पांडु राजा बनने के योग्य थे और राजा थे भी, पर मृत्यु होने के उपरांत और कोई दूसरा राजा नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए धृतराष्ट्र को ही राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र चूंकि राजा बन गया और चूंकि ब्लाइंड मैन था, तो शिल्प पर सेठ और दोनों तरीके से अंधा था। एक तो भौतिक दृष्टि से तो अंधा था ही, साथ साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो आजकल के सोसाइटी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो बड़े बड़े राजनेता है, वो धृतराष्ट्र है सारे के सारे। वो भौतिक दृष्टि से भी अंधे हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे हैं। तो इस तरीके से आजकल के, इसलिए बड़े बड़े बहुत एक गंभीर स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, क्योंकि सारे के सारे जो लीडर्स हैं बड़े बड़े देश के, बड़े बड़े कमिटी के, यूनाइटेड स्टेट के, चाहे कहीं के भी, वो सब के सब आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। तो उनको पता नहीं है कि राज्य को कैसे रूल करना है। तो धृतराष्ट्र के से उनको, जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से आसक्ति थी, उसके एक पुत्र के लिए उसने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा डाला। यदि एक पुत्र का त्याग कर देता तो सारे लोग बच जाते करके, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो इसलिए इससे हमें काफी सारी शिक्षाएं भी मिलेंगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वही लिख रहे हैं, आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं यदि आप सब लोग अपने सही कंफर्टेबल जोन में है तो। वही प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो है विदुर थे तो यमराज के अवतार है विदुर जी एक दृष्टि से। तो यहाँ पे महाभारत में आप देखेंगे तो यमराज जी 3 जगह अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। एक तो ये धर्मराज के पुत्र के, धर्मराज के रूप में थे, है ना, यमराज जी, वहां पे सारी की सारी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए। और दूसरा यमराज जी यहाँ पे विदुर के रूप में है। विदुर के रूप में क्यों आए थे? कि उनकी मांडूक मुनि का श्राप था उनको, कि वो उनको शूद्र बनना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने जी घटना यहाँ पे बताई है कि मांडू के ऋषि थे, और एक बार की बात है कि एक कोई चींटी था, मतलब एक कोई झिंगुरा था, क्या बोलते हैं उसको, या तो प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है, मांडूक मुनि को ही बंदी बना लिया। तो एक बार कुछ चोर थे, चोरी करके जा रहे थे, भाग रहे थे, मांडूक मुनि के आश्रम से होकर के निकल रहे थे। तो वहां पर जाते समय उन्होंने सोचा कि देखो ये भी व्यक्ति इन लोगों के साथ में चोरी किया है, तो उनको ही पकड़ के ले गए, मांडूक ऋषि को ही पकड़ के ले गए चोरों के साथ में। और बाद में जाकर के न्यायाधीश के सामने ले गए तो उनको ऐसे फांसी पे लटका रहे थे, उनको फांसी की सजा, सूली की सजा दी जा रही थी। तो उसको क्रुद्ध होकर के अतः तुरंत ही महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया गया उनको। और राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती की क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चोटी को बिध डाला था। चोटी को यहाँ पे लिखा है, चीटी होगा तो जो भी है, तो क्योंकि इट्स कॉल्ड रिएक्शनरी वर्क, किस तरीके से किसने कोई कर्म किया उसका रिएक्शन अब लौटता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो क्योंकि मांडू को, ऋषि को देखिए सूली की सजा पे टंगने का उनको ऑर्डर आ गया था, क्योंकि एक समय पे उन्होंने अपने बचपन में एक नुकीली कांटे से एक चींटी को, झिंगुरा होता है ना, वो बारिश के मौसम में उड़ते हैं, तो बच्चे लोग होते हैं उसकी पूंछ में उसको छेद करके बांधते हैं, उसकी टांगे बांधते हैं, ऐसे उसके साथ में मजा करते हैं। तो बोले उसको उसने मारा था, तो इसके कारण इसको ये पनिशमेंट यहाँ पे ऐसा दिया जा रहा था।
पर उसमें वही होता है बाद में। तो मंडूक ऋषि बोलते हैं देखो मैं तो बच्चा था, मुझे तो ज्ञान नहीं था कि क्या है भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो मैं तो खेल खेल में उसको किया हुआ, पर तुम लोग तो जान रहे हो ना मैंने कोई गलती नहीं किया है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब इसके ऊपर गुस्सा आकर के मांडूक ऋषि यमराज को श्राप देते हैं वहां पे कि तुमने ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे कैसे तुमने जो लिख दिया हमारे कर्म में कि बच्चे बच्चे थे तब वो चीटी के ऊपर वो डाला करके जाओ तुम यमराज बनने लायक नहीं, जाओ तो शूद्र बन जाओ करके। तो इनको ऐसा श्राप दे डाला मांडूक ऋषि ने। तो उसी के कारण यहाँ पे ये दैव घटना है। इससे हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं लेना चाहिए कि यमराज जी को श्राप दे दिया करके, पर दैव हो सकते हैं कि दैवव्रत और दैव विधि है, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो उसके कारण मांडूक ऋषि यहाँ पे उसके श्राप के कारण विदुर जी यहाँ विदुर के रूप में आए यमराज जी। और वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि यद्यपि विदुर अपने पिता विष्णुदेव की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र उन्हें पर्याप्त राज संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो यही विदुर के बारे में पूरा बताया गया है। बातें बताई कि लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी, ऐते उसने विदुर का अपमान कर दिया। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थयाटन करने के लिए मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने के लिए चले गए। So this is the whole scenario. Now we will go ahead speedily. यावता कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसरावाग्रतः जाते भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावता कृतवान् प्रश्नान्, क्या किया उन्होंने प्रश्न किए, किससे? छत्ता कौसारग्रात, छत्ता मतलब विदुर जी ने, विदुर का नाम है, और किससे? कौसारव, कौसारव मैत्रेय ऋषि से क्या प्रश्न किए? कृतवान प्रश्नान यावतः, ऐसे जब मिले दोनों, जब महान लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो उनके बीच में उसी प्रकार का कुछ डिस्कशन चालू होता है। जब सामान्य लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी सामान्य चर्चा होती है कि कहाँ पे अच्छा, कौन सी कंपनी में अच्छा वेतन मिल रहा है, और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये समाज में क्या चल रहा है। तो सामान्य लोग ऐसे करते हैं चर्चा आपस में। चोर मिलते हैं तो वो ये चर्चा करते हैं कहाँ पे धन होगा, वहां पे घुसने के लिए कैसे जाएंगे, वहां पे क्या प्लान, तो दे आल्सो प्लान है। पर यहाँ पे जब भक्त आपस में मिलते हैं, महान ऋषि मुनि ऐसे भक्त, महान भक्त आपस में मिलते हैं तो कृष्ण कथा को लेकर के वो चर्चा चालू करते हैं, राइट। तो इसलिए बता जाते एक भक्ति गोविंदा, क्योंकि दोनों के हृदय में जात एक है, भक्ति जागृत है और भक्ति दोनों के हृदय में भरी हुई है। इसलिए जब आपस में मिलते हैं तो भगवान गोविंद के विषय में वो जो है चर्चा करते हैं। ऊपर राम हा, विराम ले लिया और वहां पर रुक गए दोनों लोग और चर्चा चालू हो गई करके। तो दोनों आपस में मिले और उनके बारे में प्रश्न पूछना यहाँ पे बोला बंद किया। विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो काफी सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, आप बता रहे हैं। द्वैत प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने के बाद विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद। अभी बोला प्रश्न तो किया ही नहीं, पूछना बंद कहाँ से कर दिया। तो इससे कल हम बता रहे ना कि भागवतम जो क्या पे क्रोनोलॉजिकली और एक सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजों की, काफी सारी घटनाओं का अप्स एंड डाउन होंगे। जो घटनाएं हो सकता है बाद में भी नरेट की गई हैं। अभी जो डिस्कशन है, प्रश्नों का डिस्कशन है, 3rd कैंटो में आएगा, 3रे स्कंद में आएगा। पर यहाँ पे पहले चर्चा कर दी गई कि प्रश्न पूछना बंद कर दिया। कल तेजल पूछ रहे थे तो ऐसे कैसे हो गया कि वो, तो यहाँ पे क्या है कि सब चीजें एग्जैक्टली सिक्वेंस में नहीं चल रही हैं, बल्कि चीजें कई बार वो क्या बोलते हैं, घटना घटना की दृष्टि से नहीं चल रही है, बल्कि रिलेशन कि किस संबंध में चर्चा हो रही है, उस संबंध को लेकर के यहाँ पर पहले उस वस्तु को रख रहे हैं भागवत में, कि जो है उससे, ताकि उसका तारतम्य बैठ पाए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि विदुर ने जो है मैत्रेय से प्रश्न पूछना बंद कर दिया।
तो क्योंकि अभी इसके बाद जो आगे का हिस्ट्री है उसको पूरा बताना है, इसके लिए वो बता दिया। प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि आश्रय तत्व, जीवन का आश्रय तत्व तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सही प्रकार से तुष्ट रखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसी के बारे में लिखा है, बाकी फिर अलग अलग कर्म कांड को भी बताया है। ओके। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्र हुयुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पांडुर्ज्ञातया ससुता स्त्रियः। तो किस तरीके से ये कन्वर्जेशन बंद हुआ, तो उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि विदुर जी राजमहल की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि वो पूरा भ्रमण करते 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 सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते करते और बाद में विदुर जी हस्तिनापुर लौटे हैं और वहां पे ऐसे राजमहल में प्रवेश कर रहे थे, तो इन लोगों ने वहां पर देखा, किन लोगों ने देखा, सबके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो सब लोगों की क्या मानसिक स्थिति थी, सभी लोग विदुर को कितना प्रेम करते थे वो बता रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो सभी के सभी लोग उनको बहुत प्रिय है, उनको भी बहुत प्रिय थे और सभी लोग उनको बहुत प्यार भी करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, तो सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना फैमिली मेंबर के जैसा ट्रीट करते थे, फैमिली मेंबर के जैसे अपने उनको आदर सत्कार करते थे, उनको प्यार करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे सारे के सारे, चाहे कौरव पक्ष के हो या पांडव पक्ष के हो, सारे के सारे लोग विदुर को बहुत प्यार करते थे, बस एक व्यक्ति को छोड़ के। किसको? किसको छोड़ के? यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सब फिर अलग अलग जो कैरेक्टर है वहां पे उनके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो सब लोग कितने महान थे और सब यहाँ पे नाम भी दिए हैं। आप लोग अपने वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को महान बनना है तो देखिए यहाँ पे गांधारी का सबसे पहले चरित्र वर्णन हुआ है। गांधारी कितनी पवित्र स्त्री थी और यहाँ पे सारी स्त्रियों के नाम दिए, उसमें गांधारी के नाम पहले दिया है। ऐसा क्यों? आई थिंक एक तो उनकी वरिष्ठता के है लिए कि गांधारी सबसे वरिष्ठ है यहाँ पे स्त्रियों में, और दूसरा उनका कैरेक्टर भी बहुत महान है, उनका चरित्र भी बहुत महान है। तो वैसे और भी यहाँ पे जो स्त्रियों के नाम दिए गए हैं, वो कोई भी हो, द्रौपदी है, सुभद्रा है, तो ये भी सब महान महान स्त्रियां हैं। और जी क्या नाम, कुंती है, तो सब महान महान है, पर उसमें से ज्येष्ठ ज्येष्ठ है वहां पे वो कौन है? गांधारी, इसलिए गांधारी को पहले बताया है। और गांधारी की वजह से हम सब जानते हैं कि वो जो है कुमार अवस्था में जो है अब शिव जी की आराधना करती थी गांधारी। और जो स्त्री आती है कि उनको जब पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने उसी समय से अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली, जस्ट केवल पतिव्रत स्त्री होने के लिए या फिर पतिव्रत धर्म को धारण करने के लिए। तो जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, बाद में प्रभुपाद जी अलग अलग कैरेक्टर के विषय में लिखते हैं, प्रथा के बारे में लिखते हैं, कुंती के बारे में लिखते हैं कि महाराज सूर्यसेन की पुत्री थी, तब भगवान कृष्ण के पिता के वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, ऐसे वे कुंती कहलाई। तो एग्जैक्टली कुंती महारानी कौन थी? राजा की पुत्री थी, है ना, पर बाद में उनको गोद ले लिया कुंती भोज के द्वारा, तो वो प्रथा कहलाई। ये भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। तो कुंती महारानी भगवान की अंतरंग शक्ति के अवतार है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। और जब उच्चतर ग्रह मंडल के से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने आते थे, तब
तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया जिससे मनोवांछित देवता का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागमन करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये सब स्टोरी आप लोग जानते ही हैं। इससे कर्ण का जन्म हुआ है। तो उनको लगा बाद में कि उनका कौमार अवस्था जो है भंग हो गया, तो ऐसा बहुत शर्मिंदा हुई। तो बाद में उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। वो सब घटना आप लोग जानते हैं। और तो कुंती महारानी बाद में पांडु से उनका शादी हुआ, वो बताया गया है। पांडु के माध्यम से, बल्कि उनको पुत्र कोई नहीं हो पाए पांडु के माध्यम से, क्योंकि पांडु को पहले ही श्राप था। और इसके लिए बाद में अलग अलग देवताओं के माध्यम से उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए। ये घटना जी लिख रहे हैं। ठीक है। आज मैं एक नई स्टोरी पढ़ रहा था ऐसी, जो मैंने अभी यहाँ पे जो पढ़ी करके, और वो शीर्षक से थोड़ा अलग है, मैं फिर बताऊंगा बाद में। वो 9वें स्कंद में आती अच्छी घटना है। पापा जी बात सुभद्रा के बारे में लिख रहे हैं। सुभद्रा कौन थी, उत्तरा के बारे में लिख रहे हैं। ओके, हम सब के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। पर काफी अच्छे अच्छे कैरेक्टर, माताओं को विशेष करके यहाँ पे काफी सारे टीचिंग्स हैं कि किस तरीके से अपने स्त्री धर्म को पालन करने के लिए जब ग्रेट कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, महान कैरेक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी भी इच्छा उस तरीके का कैरेक्टर डेवलप करने की होती है कि शायद हम भी बन पाते कुंती की तरह, तो क्या होता। प्रभु जी लोग यहाँ पे विदुर के बारे में पढ़ सकते हैं, शायद हम भी विदुर जैसे साधु बन पाते तो कितना अच्छा होता। तीर्थाटन कर सकते थे, भ्रमण कर सकते थे, अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके कृष्ण कथा कर सकते थे। प्रत्युच्चग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्बाह्यवागतम् अभिसंज्ञम्य विधिवत परिश्रांगाभिवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। किन्होंने किन्होंने किया सीमा माता जी? जी प्रभु जी। कौन किसका स्वागत कर रहे हैं? सीमा माता जी, नंदिता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसको बुला रहे हैं आप? लोग को आवाज नहीं सीमा आती। माता जी बोला या अनीता माता जी बोला आपने? पहले सीमा माता जी को पुकारा, फिर रश्मि माता जी को पुकारा, फिर नंदिता माता जी को पुकारा। अभी आप बता सकते हैं। नंदिता माता जी को बुलाया तो मुझे अनीता सुना दो, इसलिए बोला। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। बोलिए, कौन किसको गले लगा रहे हैं, कौन किसको मिल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? आ रही है प्रभु जी आवाज तो। अभी किसका पूछ रहे हो आप? पहले तो आप वो सारी जो माताएं थी उनकी बात कर रहे थे। क्या क्वेश्चन क्या है प्रभु जी आपका? हम बोला यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सब एक दूसरे से आपस में आए और प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए। सबको एक दूसरे से गले लगा रहे हैं वो लोग। विदुर को विदुर विदुर जी सबको मिल रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे घर से बाहर निकले। अच्छा। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। किनका? विदुर का।
तम भुक्तवन्तं विश्रान्तामासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शन्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। क्या किया प्रभुपाद जी यहाँ पे एक अच्छा तात्पर्य लिखते हैं एक मोरल दृष्टि से कि हम गृहस्थों को किस तरीके से आचरण करना चाहिए। उनके घर में कोई साधु ऋषि मुनि या गुरु जब पधारते हैं तो क्या एटिकेट होना चाहिए। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का इस तरह से स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति विदुर से बोले। तो ये भारत में कल्चर है कि किस तरीके से कोई कितना भी दूर से कोई अभी तो नहीं है, पहले जो कल्चर हुआ करता था कि कोई कितना भी दूर से अनजाना कैसा ही व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए, उसको घर में बैठा के कम से कम पहले पानी की व्यवस्था, थका हुआ है व्यक्ति तो उसको रेस्ट करने के लिए छोटा सा स्थान, और फिर जो है खाना पीना उसकी समुचित व्यवस्था उसको देते थे ताकि कोई भी एक शेल्टर फील कर सके घर में रुकने से। पर अभी व्यवस्था नहीं है, अभी तो समस्या हो जाती है। मकान ही नहीं लोगों के पास, एक छोटी सी झोपड़ी या छोटा सा मकान शहर में रहता है, बोले बाहर के व्यक्ति को रुका देंगे तो फिर वो लोग कहाँ पर रहेंगे। और खाने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है, बोले हम उसको ज्यादा खिलाएंगे तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। तो काफी सारी अभी स्थिति परिस्थिति बदल रही है, इसलिए अतिथि भी आना बंद कर दिए। फोन पे सारी बातें हो जाती है, उनको टाइम पूछ के आते हैं, अच्छा इतने बजे आओगे क्या, इतने बजे आओगे क्या, एग्जैक्टली समय बता दो। थोड़ा भी अतिथि लेट हो गया तो फिर वो गुस्सा आने लग रहा है, क्यों आया, इस समय का बोला था। हमारा सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया। तो फिर अतिथि उसको नहीं बोला जाते, वो क्या है, पहले का मतलब अतिथि का मतलब अतिथि है जो कि बिना तिथि का आता था, कभी भी किसी भी समय आएगा, कोई पता नहीं। इसलिए घर में कम से कम 4 चीजें होना चाहिए। आपके घर में कुछ खाना पीने का व्यवस्था होना चाहिए, अग्नि का एक व्यक्ति होना चाहिए जो अतिथि को मिल सके, उसको प्रॉपर ट्रीट कर सके। तो ये एक स्वाभाविक जनरल एटिकेट है वैदिक धर्म का, वैदिक वर्णाश्रम का, कि जहाँ पे अतिथि किसी भी समय आ जाए, रात्रि में, दोपहर में, दिन में, कभी भी आ जाए, उसको जो वस्तुएं मिलेंगी, बैठने के लिए आसन, पीने के लिए पानी, भोजन, सोने के लिए आसन। तो इस तरीके से हमें भी करना चाहिए कि पहले इनको खाने पीने के लिए दिया, पानी पीने को दिया, बाद में रेस्ट कर लिया विदुर ने अच्छी तरह से। रेस्ट करके जागे, जब फ्रेश मूड में हुए तब फिर जाकर के चर्चा हुई। फिर घर के संबंधी सभी लोग आकर के बैठे कि अभी कृष्ण कथा, अभी जो भी है प्रश्न पूछने लगे और उनके उत्तर विदुर जी अभी देंगे।